बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। जी तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में ला रही हूँ जी कच्चे गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। इसको बनाना नहायत ही आसान है, बहुत जल्दी ये बन जाएगी। बस सारी वीडियो आपने देखनी है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने पूरी तरह समझना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पर है वीवर्स, मेरे पास 1.5 किलो गोश्त मैंने मटन का लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त है मेरे पास 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह धो के एक बाउल में निकाल लिया है। 1 किलो है मेरे पास चावल मैंने लिए हैं बासमती राइस। इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिए। उसके साथ है मेरे पास टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया। सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी साथ साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास साबुत गरम मसाले, 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 2 अदद मोटी इलायची, जावित्री का पीस, 4-5 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्चें हैं और 1 दालचीनी की स्टिक है। तो सबसे पहले हम ये इसमें डाल देंगे ऑयल में। ऑयल मैंने लिया है वीवर्स क्वार्टर कप ही आपने ऑयल लेना है, ना कम ना ज़्यादा। उसके साथ मैंने इसमें डाल दी हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज कट करके। 2 ही आपने प्याज लेनी है बड़े साइज़ की। ये जो आपको मैं रेशो बता रही हूँ, इसी रेशो के मुताबिक आप बिरयानी बनाएंगे तो परफेक्ट कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार होगी। जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन होंगे, हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त आपने जब शामिल करना है तो प्याज इसी स्टेज पे हो तब आपने डालना है, ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं देना प्याज़ों को। उसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन ताज़ा कूटा हुआ। गोश्त को वीवर्स हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। 1.5 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, 1.5 टेबल स्पून। ये सारी क्वांटिटी आपने गौर से समझनी है ताकि बेहतरीन सी बिरयानी आपकी जब तैयार हो तो सभी वाह वाह कर उठे। अब मैं इसमें डालूँगी जी 3 गिलास पानी, क्योंकि गोश्त कच्चा है और गोश्त ने गलना है, इसलिए आपने 3 गिलास पानी इसमें शामिल कर देने हैं। जी तो दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए चावलों के लिए। चावल हम इसमें डाल देंगे और सिर्फ वीवर्स मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। चावल आपने 80% तक डन करने हैं, यानी कि इनमें एक कन्नी रहनी चाहिए। अब है मेरे पास 1 कप दही, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर। अच्छी तरह हम इन सारे मसालों को दही में मिक्स कर लेंगे और अब हमें कोई और मसाला बिरयानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है, यानी कि अच्छी तरह वो सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी आपके सामने बिल्कुल ड्राई हो चुका है। नमक हमने गोश्त में शामिल कर दिया था, इसलिए हमने दही में शामिल नहीं किया। अब हमने जो मसाले दही में शामिल किए थे वो सारे हम गोश्त में शामिल कर देंगे इस स्टेज पर। शुरू में सिर्फ आपने नमक ही डालना है। ये सारी टिप्स आपने गौर से समझनी है कि मैं क्यों ऐसा आपको बता रही हूँ, इसलिए कि गोश्त का कलर ख़राब ना हो और हमारी बहुत ही खुश रंग सी बिरयानी तैयार हो। दही वाले बाउल में ही थोड़ा सा पानी शामिल करके हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी मसाला वेस्ट ना जाए। और अच्छी तरह हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। टमाटर है मेरे पास 3 अदद, हरी मिर्चें थी 3 से 4 अदद, पुदीने के पत्ते थे और थोड़ा सा हरा धनिया था। ये हम सारे डाल देंगे और अब हम ऊपर इसके डाल देंगे जी चावल। एक ही देगचे में आपने बिरयानी बनानी है, कोई आपको 3-3 देगचे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो या ऑरेंज फूड कलर। ये आपने ज़रूर डालना है ताकि पता चले कि हमने बिरयानी बनाई है। 1 टेबलस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी ताकि बहुत ही खुशबूदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो। हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, जिसमें कि जायफल जावित्री भी है और इलायची भी शामिल है। अब हम इसको दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। अगर तो आप सेला राइस ले रहे हैं तो वो आपने दम लगाना है 20 मिनट, और अगर आपके पास बासमती राइस हैं तो फिर आपने दम लगाना है 15 मिनट। जी तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार धुआंधार किस्म की हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी हो चुकी है तैयार आपके सामने। आप ये देखें कि माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है और कितनी खुश रंग हमारी ये बिरयानी बनी है।
व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। चलें जी, डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखें कि हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी कैसे बनी है। आप इसको किसी भी ख़ास मौके पे बनाएं, जुम्मे को बनाएं या इतवार को बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। इसी तरह आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। उम्मीद है आपको रेसिपी सारी समझ में आ गई होगी। सर्व भी आपने इसी तरह ही करना है। तो जी, बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।